फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इवनिंग का टाइम है और दिल्ली में जो बारिश हो रही है ना, तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। ठंडी हवाएं चल रही है और इतना प्यारा मौसम है। शाम को गई थी मैं वॉक पे, तो मैंने शूट कर लिया, क्योंकि अच्छा जब कुछ दिखता है ना, तो ऐसा होता है कि हाँ, उसको शूट कर लो, कैप्चर करके रख लो अपनी मेमोरीज में। तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैं सोचा चलिए वॉक के साथ साथ इस मौसम का मज़ा भी लिया जाए और आप लोगों के साथ शेयर भी किया जाए। तो कभी कभी होता है, देखिए ऐसा है कि मेरा तो बिल्कुल भी फिक्स नहीं हो पाता है कि मैं डेली ही वॉक पे जाती हूँ या मॉर्निंग में जाती हूँ। जब मौका मिल जाता है, जब मन करता है, तब तो चली ही जाती हूँ। ट्राई करती हूँ डेली का, बट हार्डली 1 2 या 3 दिन ही हो पाता है वीक में। बट जब भी होता है तो ज़रूर जाती हूँ। 10,000 स्टेप अपने करके ही आती हूँ फिर मैं। तो उसके बाद लगी हुई थी मंडी, सब्जी मंडी घर के पास में ही लगती है हमारे यहाँ पे। 2 दिन लगती है, शनिवार को और बुधवार को। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, पपाया लेना था। पपाया खाने का मेरा बहुत मन करता है, मतलब पपाया मेरा फेवरेट है। तो पपाया लेके आई थी और 1 2 चीज़ें और थी। एप्पल ले ली थी मैंने। वैसे एप्पल मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, विनोद ही लेते हैं फ्रूट, उनको ज़्यादा नॉलेज है। तो मुझे जैसा मिला मैं वैसे थोड़ा बहुत ले आई। उसके बाद आकर के मैं करती हूँ डिनर की तैयारी। तो सबसे पहले तो आटा गूंद लेती हूँ, और जो शाम का काम होता है वो मैं शाम को ही निपटा देती हूँ। रात का जो होता है मेरा खाना बनाना और वो सब चीज़ें, वो अलग से रहती हैं। तो इवनिंग रूटीन भी आई थिंक मैं शेयर कर चुकी हूँ और आप लोगों के साथ आगे भी शेयर करती रहूँगी। एंड थैंक यू सो मच, आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो उसके बाद बस जस्ट रोटियाँ बनानी होती हैं, और मैं ट्राई करती हूँ, मतलब रात को बहुत कम ही मैं रोटी खाती हूँ, लेकिन बच्चों के लिए बनानी होती है। तो सब्जी जैसे दोपहर को बनती है, सुबह बनती है, तो वही चल जाती है। एक ही बार हम बनाते हैं, ऐसा नहीं कि दिन में 2 2 बार, क्योंकि बहुत कम हमारे यहाँ पे जो है ना कंजप्शन होती है। जैसे अगर पाव सब्जी भी लेके मैं आती हूँ ना, तो वो हमारी एक मतलब पूरा दिन में हो जाती हैं। और मोस्टली 1 या 2 टाइम ही खा पाते हैं। जैसे दोपहर को अगर रोटी बनी है, रात को फिर कुछ और बनेगा, मॉर्निंग में कुछ और बनता है। तो इसी तरह से जो है चलता रहता है। तो बच्चों के लिए तो फिर रोटी हो जाती है, उनसे पूछ लेती हूँ दलिया खिचड़ी या चावल खाने हैं या फिर रोटी खानी है, तो उसके हिसाब से ही जो है मैं रात का जो डिनर है वो प्रिपेयर करती हूँ। दही जो होती है वो हम शुरू से ही रात को भी खाते हैं, दोपहर को भी खाते हैं। तो बच्चों की भी वही हैबिट है। साथ में हो गया है सैलेड और दही हो गई है। दोपहर को मैंने जो सब्जी बनाई थी वही मैंने उसको गर्म कर दिया है। लोबिया बनाए हुए थे, तो वो गर्म करके और मैं वो डाल दूंगी। और मोटी मोटी जो मिर्ची मैं कई बार डाल देती हूँ, तो उसको पहले निकाल लेती हूँ, क्योंकि बच्चे इतना ध्यान से खाते नहीं, और मुँह में आ गई तो फिर तो चिल्लाना शुरू हो जाता है। तो बस इसके साथ में जो है मैं रोटी उनको दे दूँगी। और इससे क्या होता है कि मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपकी प्लेट में ना सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। तो इसलिए बच्चों को भी मैं उसी तरह से देती हूँ चीज़ें, जैसे हम अपना डाइट लेते हैं, मतलब उनके प्लेट में भी सब कुछ होना चाहिए। तो और मेरे बच्चे सलाद जो है वो बहुत अच्छे से खाते हैं। सलाद में मोस्टली खीरा होती है, गाजर और टमाटर और प्याज होते हैं, तो दोनों ही नीरो और परी दोनों ही जो है अच्छे से उसको खा लेते हैं। सैलेड को कोई भी नखरा नहीं होता सलाद के मामले में उनका। उसके बाद जो क्लीनिंग है मैं वो साथ के साथ स्टार्ट कर देती हूँ। और रोटी मैं ट्राई करती हूँ मल्टीग्रेन रोटियाँ। तो आटे के अंदर बाकी जो भी आटा होता है ना वो मिला लेती हूँ, दूसरा जैसे रागी का, जवार का, या फिर बेसन, कोई भी ऐसा जो आटा है वो 1 या 2 मिला करके फिर उसको मल्टीग्रेन में बनाती हूँ। और जब तक लास्ट वाली रोटी बनती है तब तक बाकी का जैसे आटा का जो बर्तन है वो रख दिया है। आज इसको वॉश करना था, तो मैंने इसको सारा खाली करके और इसको मैं वॉश कर लूँगी। और चकला बेलन है जो हमारा यूज़ होती है चीज़ें, उनको भी मैंने वॉश बेसिन में रख दिया है। तो उनको रात को मैं स्पेशली धो के ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि क्लीन होता है, लेकिन फिर भी ना मन नहीं मानता कि उसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आटा ना रह जाए। तो हर टाइम तो मैं उसको नहीं धोती, मतलब ऐसा नहीं कि दोपहर को भी रोटी बनी है और फिर रात को भी बनी, तो दोनों टाइम मैं उसको वॉश करूँ, नहीं, स्पेशली रात को मैं ज़रूर करती हूँ। लेकिन और उसके बाद जो भी जैसे आटा वगैरह जो गिरा होता है उसको उठा देती हूँ इस तरह से, और फिर बाकी क्लीनिंग है वो शुरू होती है। और यहाँ पे परी मैडम को होता है कि उसकी एक रोटी, इसको जब भी याद आ जाता है तो अपना आटा लेके जाएगी, एक रोटी बनाएगी और फिर बोलेगी इसको बनाओ।
और देख रहे हो उसको डर भी उतना ही लगता है कि कहीं लग ना जाए गरम मेरे को। तो उसकी थोड़ी सी आटा वो जो था उसकी रोटी बना दी है। उसके बाद मैं अपने लिए जो है एक सैंडविच रोल प्रिपेयर करूँगी। लोबिया है, लोबिया के अंदर मैंने बाकी पनीर है और बाकी जितनी भी शिमला मिर्च थी वो डाल दी हैं, तो वो सब। और ये देखो परी की रोटी मैं दिखा रही थी आप लोगों को। और इसमें हल्का सा नमक और काली मिर्च डाल दूँगी, चिली फ्लेक्स डाल लेती हूँ और बस इसको जो है हल्का सा गर्म करके और रोटी के अंदर फिल करके ये बनाती हूँ। तो कुछ इस तरह से खाती हूँ मैं, मतलब रात को तो थोड़ा सा हेल्दी डाइट हो जाती है। तो डाइट का मतलब ये नहीं होता है कि आपको भूखे रहना है तभी वेट लूज़ करना है, नहीं। अब घर में जो खाना है उसी को एक प्रॉपर वे से खाया, जिसमें को 2 रोटी खाने की बजाय मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 रोटी ली है और उसके अंदर भी अपनी इतनी सारी वेजिटेबल्स जो है मैं फिल कर लूँगी। तो मल्टीग्रेन रोटी हो गई, उसके साथ में हाई प्रोटीन जो है लोबिया और पनीर था, इसके अंदर फाइबर हो गए हैं। तो इस तरह से जो है ना जो है अपने डाइट को पोर्शन कंट्रोल करते हुए और उसमें सारी चीज़ें हों उस तरह से मतलब होती है। तो अगर आपको वेट लूज़ के लिए फॉलो करना है तो मेरे दूसरे चैनल पे मनीषा दहिया वाले चैनल पे मैं वीडियोस डालूँ, आप वहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हैं इन केस आप इंटरेस्टेड हैं तो बस इसके अंदर मैंने अपने सारा देखिए कितनी सारी वेजिटेबल्स है ना, इसको फिल कर दूँगी और इसको बना लूँगी इसका रोल, और ये हो गया है मेरा डिनर। तो कुछ इस तरह से बहुत ही रियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं ना वही होता है, कोई फैंसी नहीं होता है कि बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। वो सब चीज़ें नहीं होती मेरे घर में, बहुत ही नॉर्मल वाली जो चीज़ें ना वही बनती है और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो रियल होता है वही शेयर करती हूँ। कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो के लिए मैं स्पेशल कुछ बना रही हूँ या ऐसा, वो नहीं हो पाता है। जो रियलिटी है वही होता है। तो ये मेरा रियलिस्टिक नाइट टाइम रूटीन होता है। बस अब इसके बाद मैं जो है अपना खाना फिनिश करूँगी और साथ में परी मैडम को खिलाना पड़ता है। यस, उसका कभी मन होता है तो मोस्टली तो क्या कहते हैं पापा के साथ बैठ के ही खाती है। जब मेरे साथ खाएगी तब तो मैं ही उसको खिलाती हूँ, खुद से नहीं खाएगी और इधर उधर डोलती हुई खाना खाती है। खाना खा ले बस कैसे भी, तो कोई नहीं मैं खिला देती हूँ उसको। और बस अपनी चॉकलेट टॉफ़ियाँ इनको रख दिया। और ऐसा नहीं कि जो चॉकलेट टॉफ़ियाँ आपको जो दिख रही है वो सारी ही खाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। वो बहुत महीनों तक चलाती है इन सब चीज़ों को। सेम नीरव का भी होता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं या ऐसे ही जो चीज़ें होती हैं बट वो काफ़ी महीनों तक वो चलती रहती हैं। और मैं जो है मंडी से जो चीज़ें लेकर के आई थी जैसे कि फ्रूट्स हैं और लेमन वगैरह लेकर के आई थी, तो इनको जब मैं लेके आई तभी मैंने इनको वॉश करके रख दिया था। और जब तक बाकी का जो किचन का मैंने काम किया तब तक वो सब क्लीन भी हो गया। और ये वाली एप्पल लेके आई थी, मुझे लग नहीं रहा था कि ये अच्छी एप्पल है, तो इसलिए मैं सिर्फ हाफ़ केजी लेके आई, मैंने रिस्क नहीं लिया। और बस इनको अब मैंने वॉश करके रख दिया था, सूख गई है। इनको मैं लगा दूँगी फ्रिज के अंदर। हाँ, और यस पपाया मुझे बहुत अच्छा मिला था। पपाया को तो क्या होता है मैं कटवा के देख लेती हूँ, उससे पता चल जाता है कि वो मीठा निकलेगा कैसे है। तो काफ़ी अच्छा खासा मीठा निकला था। बस अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और सुबह इसको जो अपना खा लेंगे। साथ में बनाना लेकर के आई थी, तो बनाना भी काफ़ी अच्छे मिल गए थे। तो बनाना तो एक ऐसी चीज़ है घर में हमारे की जो मतलब फिनिश नहीं होती है, क्योंकि डेली मेरे को मैंगो सॉरी जो बनाना शेक है बच्चों को वो देना होता है मॉर्निंग में, कभी कभी इवनिंग में भी ले लेते हैं। इसके बाद मैंने जो मेरा मेन काम होता है वो है दही जमाने का। तो दही मैं जो है टोंड मिल्क होता है उसी की दही जमाती हूँ। और 1 लीटर जो दही है, मतलब ये हमारी पूरी जो दही है 1 दिन में लग जाती है। इतना ले लेते हैं हम, क्योंकि दोपहर को भी और रात में भी लेते हैं, तो पूरा लग जाता है ये। और इसमें क्या करती हूँ जो आप लोगों के ना पिछली वीडियोस पे भी शायद कमेंट थे काफ़ी सारे कि दूध को आप बॉईल नहीं करते, तो नहीं मैं दूध बॉईल नहीं करती हूँ। आई डोंट नो मैंने शेयर किया कि नहीं किया, लेकिन मैं भी वीडियो में शेयर करती हूँ, दोबारा से शेयर कर लेती हूँ। दूध को मैं ऐसे ही करती हूँ, ऐसे ही दही जमा देती हूँ उसकी। और जैसे ये दूध एक्स्ट्रा बचा हुआ था मॉर्निंग का, तो वो भी मैंने इसके अंदर ही मिक्स कर दिया है। तो अब इसको थोड़ा सा मैं ना अच्छा गर्म होने के लिए रख दूँगी। और जब तक दूध गर्म होगा तब तक जो दूसरे काम है वो भी कर लेती हूँ, क्योंकि बाकी तो मेरा किचन सारा नीट एंड क्लीन हो चुका है। बर्तन वगैरह भी मैंने क्लीन कर लिए हैं। तो जैसे जो किचन में कपड़े यूज़ होते हैं उनको मैंने वॉश करके सुखा दिया था। तो अभी मेरे पास टाइम है तो मैं इनको जो है तय लगा के रख दूँगी। तो इसी तरह से एक साथ है ना, जैसे दूध गर्म हो रहा है उसका वेट करने के बजाय कुछ ना कुछ काम मैं कर लेती हूँ उस टाइम पे। तो दूध यहाँ पे मेरा, इसको मैं गरम करूँगी इतना कि फिंगर जब मैं इसके अंदर डालूँ तो मुझे वो गरम लगे। तो इतना मैं इसको गरम करके और फिर इसमें 1 चम्मच दही डाल देती हूँ, 1 से 1.5 चम्मच। और फिर इसको ना अच्छे से मिक्स करना होता है, इस दही को दूध के अंदर बिल्कुल हिला करके ऊपर नीचे अच्छे से, जिससे ये ना दही बहुत अच्छी जमती है। और मैं दूध को बॉईल नहीं कर रही हूँ कुछ टाइम से, और इसकी जो दही जमती है ना
वो बॉयल किए हुए दूध से कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। और इनको जो पैकेट वाला दूध होता है ना, इनको बॉयल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अभी मैंने इसको दूध को गर्म करना बंद कर दिया है। जब मलाई निकालनी है, अगर आपको मलाई की रिक्वायरमेंट है तो आप इसको जो है बॉयल कर सकते हैं, अदरवाइज़ ना भी बॉयल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो फ़िलहाल तो मैंने इसको बॉयल करना बंद कर रखा है। तो बस अब मैंने इसको बहुत ही अच्छे से हिला दिया और मैं इसको बंद करके और यहीं पे छोड़ दूँगी। और मॉर्निंग में जब उठूँगी तो मेरी बहुत ही अच्छी सी जो है दही है वो जमी मिलेगी। साथ में एक लास्ट काम होता है मेरी नाइट ड्रिंक का। तो नाइट ड्रिंक में मैं जो है कैमोमाइल टी है वो ले लेती हूँ। तो 1 कप पानी में वो डाल देती हूँ। जब तक मेरी ग्रीन टी बनेगी तब तक मैं जो बाकी ये काम है वो कर लेती हूँ। तो रात को एक जो टाल है वो मैं चेंज करती हूँ हमेशा ही, क्योंकि पूरा दिन यूज़ होता है तो रात को गीला हो जाता है। और जो वॉश बेसिन में मैंने टाल यूज़ किया था वो भी गीला हो गया, तो दोनों को बाहर सुखा दूँगी मैं। और फिर उसको उसकी जगह पे फ्रेश लगा दिया है मैंने जो है टाल। और इनको अंदर अगर छोड़ देते ना तो स्मेल हो जाती है। और बाहर इसलिए सुखा दिया है क्योंकि सूख जाएंगे तो जब वॉशिंग सर्कल जब आएगा तब इसको मैं जो है कपड़ों में डाल दूँगी। अदरवाइज़ अगर मैं गीले को ही कपड़ों में डालूँगी ना तो उससे भी उन कपड़ों में, सारे कपड़ों में स्मेल हो जाती है। तो इसलिए अगर गीले कपड़े हैं और आपको अभी वॉश नहीं करने हैं तो उनको सुखा दो और फिर उनको मैले कपड़ों के साथ में आप डाल दो। तो ये वाली जो टी मैंने आपको दिखाई, मैं ये वाली रात को लेती हूँ। तो जैसे गर्म पानी मैंने बॉईल किया, उसके बाद उसमें पत्ते डाली, उसको बंद कर दिया 3-4 मिनट के लिए, और फिर छान के नींबू डाल के पी लिया। तो ये होता है मेरा लास्ट काम मेरे किचन का। और इससे बहुत अच्छी जो नींद है ना वो आती है। तो ये अमेज़ोन वगैरह पे मिल जाते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कैमोमाइल टी एक बार रात को यूज़ करके देख सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। रात को बेड पे जाने से पहले ही आपका लास्ट ड्रिंक होगा। तो बस मेरा किचन का काम है वो निपट चुका है, सारी चीज़ें सेट हो गई। तो इस तरह से मेरा है ना बहुत ही रियलिस्टिक जो होता है ना सबके घर में वैसे ही मैं करती हूँ। और वॉश बेसिन मेरा नीट एंड क्लीन होता है, टाल मैं चेंज कर देती हूँ, फूड पार्टिकल्स कुछ भी वॉश बेसिन या काउंटर टॉप पे नहीं बचता है, गैस भी मैंने क्लीन कर दी है। तो इससे ना कोई भी आपको कभी भी कॉकरोच वगैरह की दिक्कत नहीं होती, ना ही किचन में कोई स्मेल होती है। और किचन से जो है गार्बेज भी निकाल सकते हैं आप रात को, अगर किचन में गार्बेज जैसे ज़्यादा इकट्ठा होता है तो। और बस आपका किचन नीट एंड क्लीन रहेगा। और सबसे लास्ट ज़रूरी चीज़ मेरी होती है माइग्रेन की मेडिसिन, जो कि मैं नहीं बोलती तो रात को भाई साहब इतनी सारी मेडिसिन लेनी होती है। तो इसलिए बेटर है कि अपने केयर करना पहले ही स्टार्ट कर दें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोगों के कमेंट का वेट रहेगा, लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।